बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदिल रज़ाक। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, गाज़ीज़ लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ। डियर स्टूडेंट, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। आपने लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है। ये जो लेक्चर है इसमें जो पहला आर्टिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है MCQs में, जबकि जो दूसरा आर्टिकल है गाज़ीज़ लॉ और इसकी एप्लीकेशन ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 12 में गाज़ीज़ लॉ जो है ये 4 से 5 दफ़ा लॉन्ग में आ चुका है, लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे डेरिवेशन है, आपने लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और जो डेरिवेशन है उसको आपने नोट करना है अपने पास और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज की जानिब। तो ये देखें, हमारे पास एक सरफेस है कि जिसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव प्लस Q। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, हम इस सरफेस का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अब ये चूँकि हमारे पास जो एरिया है ये स्फेरिकल है और फ्लक्स के लिए फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, फ्लैट एरिया होना चाहिए। यही वजह है कि हमने यहाँ पर इस एरिया को पैचेस में डिवाइड करना है, फ्लैट पैचेस में। उसमें से एक पैच आप देख रहे हो। अब ये जो पैच आप देख रहे हो ये वेक्टर एरिया है। अब आप गौर से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इधर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अब इसी तरह हम इसको तमाम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, हर पैच का हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उन सब को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फिर हम एंड पे ये देखेंगे कि ये फ्लक्स किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये देखो, सबसे पहले हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या होता है जी, ये आपके पास है जी टोटल चार्ज इन क्लोज टू द रेशियो ऑफ, हमारे पास क्या है जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं जी 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये गौर से देखो जरा, ये मैंने चीज समझाने के लिए आपको बताई है कि ये देखो ये एक पैच है, ये वेक्टर एरिया है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ई के। अब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया Q/ε0। द सम ऑफ द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो हम इन तमाम पैचेस को क्या करेंगे, हम इनका अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और इन सब को हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल फ्लक्स आ सके। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको समझा दिया कि किस तरह से ये वेक्टर एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, उसकी इन डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये देखें जी, हमारे पास जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स आप देख सकते हो। स्टेप्स क्या हैं, डिवाइड सरफेस इन स्मॉल पैचेस, ये आप देख सकते हो del A1 A2 से AN तक। दिस पैचेस आर यूनिट एरियाज हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू आउटसाइड, ये भी मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन बाहर की जानिब होगी इसकी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम एरियाज विल बी, अब हर एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 E2 अप टू जो है हमारे पास EN होगी, यहाँ पे EN होगा। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इंडिविजुअल पैच, हमने सबका फ्लक्स कैलकुलेट करना है और फिर हमने टोटल फ्लक्स मालूम कर लेना है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप लिख लें अपने पास। यहाँ पे EN आएगा, ज़रा इसको ठीक कर लीजिएगा। अब ये देखें, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि किस तरह आपने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया है और आप गौर से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब गौर से देखो, जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है ये वेक्टर एरिया है और जो सिंपल है ये एरिया मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या होगा, ये देखें, ये उसने इंडिविजुअल का जो है कैलकुलेट किया हुआ है। मैंने इंडिविजुअल का मैंने कैलकुलेट करके इन सब को मैंने क्या किया, ऐड अप कर दिया। तो ऐड अप किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज आपके पास मिडल में एक ही है, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। यही वजह है कि E1 का मैग्नीट्यूड बराबर है E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है EN का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है, ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। उसके बाद जी E हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया क्योंकि E की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। E बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया del A1 + del A2 अप टू del AN। अब हमने कहा ये जो जितना भी आपके पास ये एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, ये सारा कंप्लीट। इन तमाम पैचेस को आप ऐड करोगे तो आपके पास ये टोटल स्फेरिक जो है वो एरिया बन जाएगा स्फीयर का। अब हमने कहा जी जो आपके पास एरिया होता है वो होता है 4πr², ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला याद रखना।
कटिंग की हमने, तो कटिंग करके जो पीछे बच गया वो बच गया जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये हमारे पास आ गया जी एंड रिजल्ट। ये एंड रिजल्ट आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। अब जी देखें जी डिपेंडेंस, ये चीज़ आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि फ्लक्स किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो आपके पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कौन सा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस, क्योंकि फार्मूले में कोई इस तरह का पैरामीटर नहीं आ रहा कि जिसमें आपको नज़र आ रहा हो कि शेप और ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंडेंस है। इसी तरह इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज के ये भी नहीं, हमें जो है सिंपल क्यू दिया गया, अब ये भी नहीं पता कि चार्ज सेंटर में है साइड पे पड़ा हुआ है, तो हमने कहा जी इस पर भी डिपेंडेंस नहीं है। तो एट द एंड ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले में देख लो सिर्फ दो ही चीज़ों पे डिपेंडेंस है, एक है चार्ज और एक है मीडियम, और किसी चीज़ पे भी डिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पे ये आपका ये आर्टिकल एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है जी गाजिस लॉ। अब गाजिस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। अब अभी जो मैंने चीज़ पढ़ाई है उसी को ही हमने जो है वो गाजिस लॉ कह दिया, ठीक है। जो पिछला हमने आर्टिकल पढ़ा था उसी चीज़ को हमने यहाँ पे गाजिस लॉ जो है वो कह दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हैं। वो किस तरह से हैं, थोड़ी डेरिवेशन जो है वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास सेम ही होगा। अब ये देखो जी ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, यहाँ पर जो कैपिटल क्यू है ये टोटल चार्ज को जो है इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें जी इसकी डेरिवेशन, ये आप अपने सामने डेरिवेशन देख सकते हो। एक क्लोज सरफेस है हमारे पास, इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 अप टू n चार्जेस। अब टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस क्या होगा, अब हमें पता है कि हर चार्ज ने फ्लक्स जो है कंट्रीब्यूट करना है, और हर एक का फ्लक्स क्या होगा, अगर Q1 है तो Q1/एप्सिलॉन, Q2 है तो Q2/एप्सिलॉन नॉट। इस तरह हमने कहा जी ये सारा इन तमाम का हमने n तक क्या किया, हमने जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करके उनको एडअप कर लिया। ये मैंने लिखा हुआ है यूजिंग ओल्ड कंसेप्ट, ये भी हम पढ़ के हटे हैं। अब 1/एप्सिलॉन को आप क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो ये बाहर आ गया। Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn, इन सब को ऐड करोगे तो क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या बना कि टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज नेट। ये इक्वेशन ए में आप देख सकते हो। जो हमने मैथमेटिकल फार्मूले की बात की वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हमने पढ़नी है जी एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस आपको आना चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो गाजिस लॉ इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट, कि ये गाजिस लॉ हमेशा वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपने किसी चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी हो। अब इसके लिए हम एक गाशियन सरफेस बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच मस्ट पास थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी इवेल्युएटेड, कि जिस जगह पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहाँ पर आप एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाओगे, और उस क्लोज सरफेस के जरिए आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे। ये देखें जी, अब हमारे पास पहली एप्लीकेशन है, ये है जी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर का मतलब ये है जो अंदर से खाली होगा और चार्ज उसकी सरफेस पे है। ये आप देख सकते हो कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस के ऊपर। अब यहाँ से कंसेप्ट ये याद रखना है कि चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे होलो हो चाहे जो है वो भरा हुआ हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो जो आर है ये हमारे पास सरफेस है, जो ये डॉटेड लाइन से अंदर हमने एक क्लोज सरफेस बनाई हुई है, ये गाशियन सरफेस है, इसका रेडियस r' है। अब गाशियन सरफेस अंदर इसलिए बनाई है क्योंकि हमने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब ये देखें जी की पॉइंट्स क्या हैं। चार्ज इज प्रेजेंट ऑन होलोस्फेयर, चार्ज जो है इसके ऊपर है। देयर इज नो चार्ज इन गाशियन सरफेस, गाशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यही वजह है कि हमने कहा कि जहाँ चार्ज नहीं होगा वहाँ पे फ्लक्स भी नहीं होगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बिफोर डेरिवेशन कि इनसाइड होलोस्फेयर, अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए और एरिया भी होना चाहिए। एरिया तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है क्योंकि चार्ज नहीं है। अब ये देखो इसकी डेरिवेशन, इक्वेशन 1 क्या आ गई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। जो इक्वेशन नंबर 2 है ये गाजिस लॉ से अभी हमने पढ़ी, Q/ε0। अब क्या करें, आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कीजिए दोनों इक्वेशंस की। तो वी आर कैलकुलेटिंग ई इनसाइड होलोस्फेयर वेयर Q = 0। अब Q 0 आएगा
तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 बन जाएगी ई ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 होता है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो ई 0 होगी या एरिया 0 होगा। अब मसला ये है कि ए कैन नेवर बी 0, एरिया तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो फिर चीज़ क्या 0 हो सकती है? हमने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है। सो यही वजह है कि हमने कहा जी ई इज इक्वल टू 0 इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। तो ये आपके सामने इसकी कंक्लूजन आ गई। ये कंक्लूजन आपको एमसीक्यू में भी आ सकती है, याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज 0। ये थी पहली एप्लीकेशन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की जानिब। ये मैंने जो है उसकी समरी लिख दी है, ये आप देख सकते हो, ये टोटल समरी है, ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड एप्लीकेशन है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जहां पे हमने गाशियन सरफेस बना दी है। अब इस शीट के दो फेसेस हैं, तो एक फेस P है, एक फेस P डैश है। इसको आप सिंपल अपने हाथ की मिसाल लें कि आपके हाथ के दो साइडें हैं, ठीक है, तो ये भी शीट की दो साइडें हैं, एक साइड P है और दूसरी साइड P डैश है। अब यहाँ पर इस प्लेट का कोई एरिया भी है क्योंकि लेंथ और विड्थ भी है, तो हमने कहा जी कि सिग्मा एक क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आपने याद रखनी है। सिग्मा, सिग्मा क्या है, दोबारा बोल देता हूँ, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है, ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने इस्तेमाल किया गाजिस लॉ वाला फार्मूला, तो आपके पास आ गया जी सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q। अब यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 इन 3, तो देखो वही काम किया हुआ है। आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है E डॉट ए, ठीक है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। अब चूंकि दो साइडें हैं तो फ्लक्स थ्रू P ये आ गया जी ई ए, क्यों, क्योंकि यही साइड एरिया की है और यही साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो मैक्सिमम फ्लक्स। इसी तरह फ्लक्स थ्रू P डैश, ये देखें ये P डैश है, तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड पे एरिया भी होगा, तो यहाँ भी आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। हमने कहा जी टोटल फ्लक्स ले लें, तो टोटल फ्लक्स दोनों को ऐड कर लिया, तो टोटल फ्लक्स आ गया आपके पास phi E इज इक्वल टू 2EA, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर कर लो, ये इक्वेशन नंबर 4 आप देख सकते हो दोबारा से। इन दोनों को जब कंपेयर किया तो आपके पास आ गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कट हो गया, तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ई वेक्टर क्वांटिटी है, यही वजह है कि हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। तो ये चीज़ क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है और मोस्टली गाजिस लॉ के अंदर यही एप्लीकेशन आती है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की निकालो, ठीक है। इसका फार्मूला याद रखना है, और इसका फार्मूला याद रखने का तरीका ये है कि आपने कहना है कि जी इनफाइनाइट शीट की होती हैं दो साइडें, इसलिए इसके फार्मूले में 2 लाजमी आएगा और 2 आएगा डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। तो फार्मूला दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। थर्ड एप्लीकेशन है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ये आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने गाशियन सरफेस बना ली, ये आप देख सकते हो। अब इस गाशियन सरफेस के हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। ये आप देखिएगा ज़रा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ज़रा डिटेल में, ये देखिएगा। एक साइड हमारे पास ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है और चौथी साइड ये है, ये 4 साइडें। अब जो आपके पास दूसरी और चौथी साइड है, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो एंगल 90 हो तो फ्लक्स 0 होता है। तीसरी साइड पे फ्लक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि चार्ज सरफेस पे है, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए हमने कहा जी यहाँ भी आपके पास कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो ये पहली साइड है यहाँ पे फ्लक्स होगा क्योंकि आपके पास ई की डायरेक्शन भी इधर है और एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, तो यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो सिर्फ एक साइड है जो फ्लक्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ओके, अब इसको मैं ज़रा मिटा दूँ आप बच्चों के लिए ताकि ना ये क्लियर हो जाए। ये देखें, पहले पड़ गई बात। अब आप डेरिवेशन पे आ जाएं। डेरिवेशन में क्या है जी कि सिग्मा वंस अगेन Q ओवर ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए आ गया। हमें गाजिस लॉ का फार्मूला आता है,
यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दो, ये आपके पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5 हमें पता जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमने कैलकुलेट किया सिर्फ इस साइड का, वो आ गया EA। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, कंपेयर कर लो। कंपेयर किया जी आपने, इसको सॉल्व किया तो आपने A से A कट कर दिया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जी हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो चूँकि E वेक्टर क्वांटिटी है सो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये शो कर रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की जानिब है, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर सिर्फ पोजीशन बताता है। अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है भाई कि इसके अंदर जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, वो है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ इन दोनों पे ही डिपेंडेंस है और किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। यहाँ तक आपका ये आर्टिकल ख़त्म होता है और यहाँ पे मैंने इसकी समरी लिख दी है, ये आप समरी पॉइंट्स देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ये आप गौर से इसको देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना। आपका आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ ना समझ आए तो भाई पूछना ज़रूर है, ठीक है। आपका ये जो लेक्चर था, ये 2 लेक्चर थे एक्चुअली, जो आपका एक लेक्चर स्किप हो गया वो मैंने आपका ये कोर्स पूरा कर दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।